काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है? पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उस भक्त ने नाम लिया, उसको तो वहीं राहत महसूस हुई, हल्का फुल्का शरीर हुआ। उसने घर आके अपने सारे परिवार को बताया और कहा तुम चलो। तो पहले वो अपने लड़कों को लाया, नाम दिलाया, परमात्मा का आशीर्वाद पाया। दोनों बच्चे धीरे धीरे कति ठीक हो गए। उसके बाद फिर लड़कियों को लाया। अपाहिज ही पड़ी थी, पता नहीं मेंटली डिस्टर्ब थी, किसी को कुछ रोग था, किसी को कुछ तक समस्या थी। फिर उसकी पत्नी और वो सारों सबने दीक्षा ली। उसी के कारण, उस बीमारी के कारण वो बहुत कड़ा कर्जवान भी हो गया था। इतना कर्जवान हो गया था कि उसके रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए थे। द्वार पर जाता था, पता लग जाता था कुछ मांगने आया है, और सामने वाले को भी पता होता है कि ये क्या सोच रहा होगा। अंडरस्टूड है उसको भी कि ये सोच रहा होगा मैं कुछ मांगने आया हूं। तो उसकी नजर में भी अंतर हो जाता है, रिश्तेदार भी दूर हो जाते, भाई भी दूर हो जाता, माँ बाप भी हरकत थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। आपत्ति ऐसी बुरी होती है। तो इसलिए हमने परमात्मा की आवश्यकता है, उसमें सारे ही गुण हैं। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविण, तुमेव सर्व मम देव देव। कि हे सब भगवानों के भगवान, आप ही मेरे माँ, आप ही पिता, यानी सभी रोल, सभी गुण भगवान के अंदर है। वो कभी मुंह नहीं मोड़ता। कितना ही आप कितनी बार याचना करना, अगर जायज होगी तो सारी सुनेगा आपकी। वो कति सुखी हो गया। और भगवान को क्या देर लगे है, सच्ची भक्ति करने वाले के साथ रहता भगवान। जो बच्चा गौ की नजर में, यो साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। आपके ऊपर मालिक की ऐसी दृष्टि रहेगी जैसे गाय चारा चर रही होती है और बच्चा बंधा हुआ होता है। तो कोई अन्य पक्षी पशु उसके पास आता है तब माँ गाय दौड़ कर आती है उसकी सुरक्षा के लिए, एक नजर अपने बच्चे पर रखती है। तो इसी प्रकार कहते हैं जो बच्चा गौ की नजर में, यो साईं को संत, यानी अपना जो भक्त। आपने दीक्षा ले ली, आप आज से भगवान के बच्चे होगे और आपके ऊपर ऐसी नजर रहेगी भगवान की जैसे गाय अपने बच्चे पर रखती है और काम करते करते भी। जो बच्चा गौ की नजर में, यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। अब वाहियात के खर्चे उनके खत्म हो गए, दवाई झाड़ फूकों पर पैसे लगते थे वो बंद हो गए, और तीनों पिता पुत्र कमाने योग्य हो गए। लोग लगे मजदूरी, जो भी मिला वही कर ले, लोक लाज नहीं करनी। परमात्मा ने कहा बेटा जो भी काम मिला वही कर लो, इसमें अहम ना करना। तो कुछ ही दिनों में ऋण मुक्त हो गए, सारा परिवार सुखी। जो रिश्तेदार उनको सामने मुंह से भी बात करना नहीं चाहते थे, वो प्रार्थना करते हैं अपने घने दिन हो गए आए नहीं हमारे यहाँ। अब जब उनको सब सुख मिल गया भगवान से, तो संसार में भी तुम इज्जत चाहते हो, यहाँ भी सुख से जीना चाहते हो। परमात्मा कहते हैं तुम फिर भी मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें यहाँ भी सुथरा जीवन दूंगा और मोक्ष करूंगा। इसी प्रकार घने भक्तों को परमात्मा ने सुख दिया। एक जगह नहीं, एक दिन में 1000 जगह प्रकट होते थे कबीर भगवान, किसी रूप में, कहीं किसी साधु रूप में उनको ज्ञान देते थे, कहीं पर भी खड़े हो जाते थे और अपनी अमृतवाणी सुनाना शुरू कर देते थे। जैसे आत्मा को परमात्मा की चाह सभी को है।
और जहां भगवान की चर्चा होती है तो आत्मा एकदम उमड़ के आती है। जैसे आपने मदारी देखे होंगे, कहीं खड़े होकर डुगडुगी बजाने लग जाते हैं, 100-200 इंसान इकट्ठे हो जाते हैं, फिर अपना तमाशा देखकर पैसे लूट कर चले जाते हैं। परमात्मा ने वही तरीका अपनाया। कहीं चौराहे पर खड़े हो जाते थे और खड़े होकर के एक तारा लेकर और क्या सुनाते थे, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणी, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, ये रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी फिर जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे है भाई और न ऐसा यस रे, मन तो सुख के सागर बसरे है भाई और न ऐसा यस रे। तो परमात्मा स्थान स्थान पर जाकर ये समझाया करते थे, अगम निगम को खोज लो बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होवे। अपने आत्माओं, आप जी को ये आप जी को ये ज्ञान होना चाहिए कि आप कितनी पुण्यात्मा हैं, क्योंकि लाल की कीमत जौहरी जानता है। लाल को अपनी कीमत का स्वयं पता नहीं होता। तो ये दास जौहरी बनाया भगवान ने। और आप जितने भी बच्चे या बूढ़े बुजुर्ग भाई बहन बेटी माता यहाँ आई हैं, आपकी छोटी किस्मत नहीं है। आप बेशक से संसार की दृष्टि में चाहे हैंड टू माउथ हो, चाहे कितने निर्धन नजर आते हो, लेकिन आप भक्ति धन के बहुत बड़े धनवान हो, तभी आपको ये स्थान मिला है। और यहाँ आने के बाद आपकी निर्धनता भी दूर होगी, आपका ये कष्ट भी दूर होगा, यदि आप दृढ़ता से धैर्य से कुछ दिन सच्चे दिल से मर्यादा में लगे रहोगे। क्योंकि मर्यादा बहुत जरूरी है प्रत्येक चीज में। किसी में देख लो, जैसे डॉक्टर दवाई दे रहा है और हाई ब्लड प्रेशर का व्यक्ति फिर हलवे खा रहा है या कोई और ऐसी चीजें खाता है, तो क्या फायदा उस औषधि के लेने का। औषधि ले और परहेज रखे। इसी प्रकार परमात्मा कहते औखद गावे पत्थर है तब पावे दीदार, यानी राम नाम की औषधि जो दी जाती है उसको प्रयोग करे और पथ्य रखे यानी परहेज रखे, फिर आपका मोक्ष होगा, घर में भी सुख होगा, सब काम होगा। तो इस प्रकार परमात्मा के बहुत गिने शिष्य हो गए थे। अब कोई वहां परमात्मा के दरबार में दुख, जो परमात्मा वहां सत्संग करते थे, कहीं खड़े होकर किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे, तो वहां कोई दुखी आता था, भगवान के दर्शन मात्र से, सत्संग सुनने मात्र से उसको बहुत राहत हो जाती थी। फिर चरणों में गिरते थे, आशीर्वाद लेते थे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाते थे, फिर दीक्षा लेते थे। इस प्रकार परमात्मा के 64 लाख शिष्य हो गए थे। 5 वर्ष की आयु में परमात्मा सत्संग करने लग गए थे, 5 वर्ष की आयु में। और बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को फिट्टे मुंह कर दिया था कबीर परमात्मा ने। यानी 1398 में मालिक प्रगट हुए थे और
यानी 1403 में रामानंद जी जो वहां के प्रकांड विद्वान माने जाते थे, वेदों और गीता के मर्म ज्ञाता प्रसिद्ध थे, उसके छक्के छुड़ा दिए थे। और उसने उनको विवश होना पड़ा था ये कहने के लिए, मैं तुम स्वामी मैं बाल बुद्ध नाश, तुम पूर्ण विश्वास। 64 लाख शेष और एक धानक के, एक जुलाहे के, एक गरीब पत्थर पड़ रहे थे। हमने भगवान का पता ही नहीं था। हमने तो ये भगवान मान रखे थे जिसने कोई मोटी सी गदा उठा रखी हो, या किसी ने तीर ले रखा हो, या सुदर्शन चक्र काट दे गणे ने। इसे तो भगवान शब्द हो जाएंगे, पुलिस वाले भगवान है, किसी हमारा डंडा अब वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए। पहले समय में तो ऐसा ही होता था। तो ये भगवान नहीं होते, इनसे हटकर होते हैं जो अच्छे। जैसे पुलिस वाले हैं, पहले बुरा हाल कर रखा था जनता का जब गुलाम था भारत, लेकिन वो पुलिस अलग डिपार्टमेंट है, जो हथियारों वाले हैं वो अलग है। राजा तो बगैर हथियार के रहता है, वो स्वयं हथियार नहीं उठाता। तो इसी प्रकार हमारे जो भगवान थे वो समर्थ थे, वो उनको हमने भगवान मानना नहीं। जिसके हाथ में डंडा उसने सारे भगवान मान ले, सारे राम राम करे। तो कहने का भाव यह है कि हमने पहचान नहीं थी भगवान की, इसलिए ये दाव लगा रहा है नकलियों का। तो सब बहुत से सुखी हुए, परमात्मा के 64 लाख शेष हुए, और जो भी नाम ले ले वो 100 जगह गुण गावे, और वो औरों को समझावे, उनका समझ में नहीं आवे, वो फिर पता नहीं के बात बनावे। ये कहे का भगवान है, ये तो एक धानक है, जुलाह है। यानी दुखी आत्मा जो सुखी हुई है वो समाज की नहीं मानता, फिर चाहे कुछ भी बकवास करते रहो समाज, क्योंकि उसको ऊपर तो रहम हो रहा अलग से। और उस समाज ने जब क्या दिया था, जब कहर टूट रहा था उसके ऊपर। इसी प्रकार एक सर्वानंद नाम के बहुत बड़े ब्राह्मण विद्वान थे। उसने, क्योंकि ब्राह्मणों का काम यही था कि वेद शास्त्र पढ़ो, अपने बच्चों को भी तुम इसी काम पर लगाओ, और अन्य समाज को यथार्थ भक्ति का ज्ञान, ग्रंथों का गूढ़ रहस्य बताओ, ताकि वो आपके मुख से सुनकर अपने कर्म धर्म को सुधार के अपना जीवन सफल करें। और उनको इसकी दीक्षिणा देना भी समाज ने शुरू कर दिया था कि आप केवल यही काम करो, सदग्रंथों को समझो और फिर अन्य समाज को बताओ। तो फिर ये क्या हुआ कि इन्होंने, एक समस्या पैदा हो जाती है कि समाज एक भोला है, जब तक इसको स्वयं ज्ञान नहीं है अध्यात्म का। तो जो ज्यादा धारा प्रवाहिक बोलते थे, संस्कृत घनी बोलते थे, डटे नहीं डटे थे, तो उनको, उनके ऊपर सभी प्रभावित हो जाते थे कि ये बड़ा विद्वान है, इसने संस्कृत भाषा में इतना कुछ बोल दिया। और चाहे सामने वाले का समझ में भी नहीं आता ये बोल क्या रहा है, पर वाह जरूर कर देता था। एक समय एक ग्रामीण व्यक्ति कहीं सत्संग सुनकर एक विद्वान पुरुष का, जो बहुत बड़ा विद्वान प्रसिद्ध हो रहा था, काशी विद्यापीठ पढ़कर आया है, तो वहां के लोग आम सभी चले जाते थे। तो एक यात्री था, राह चलता, उसने भी पता चला कि कोई विद्वान आया है, थोड़ी चलता चलता आध घंटे सत्संग सुन लेता हूं, इसके विचार सुनता हूं। वो विचार सुनकर आधा घंटा बैठा, तब तक वो संस्कृत बोल रहा था, हिंदी तो शुरू भी ना करी थी। और वो उठ के चल पड़ा कि भाई का आकर सत्संग तो थोड़ा भी काम कर दिया करे, अब मेरे पास समय नहीं, मैं चलता हूं। वो चल पड़ा उठ के,
आगे एक पाली था ग्वाला, उसने पूछा उस यात्री से, कहां से आए हो भाई, कहां जा रहे हो? उसने बताया। तो उस पाली ने कहा कि यहां एक बहुत बड़ा विद्वान आया है, आपने सत्संग सुनना चाहिए था, आप सत्संग क्यों नहीं सुन के आए? तो उस यात्री ने कहा कि मैं सत्संग सुन के आया हूं। तो पाली ने कहा कि बैठ जा तू। ग्वाले ने कहा बैठ, मुझे भी बता दो बात। आज क्या बताई महापुरुष ने? अब वो यात्री कहता है कि देखो वो बोल रहे थे संस्कृत में, और मुझे ये तो पता नहीं भाई उसने कहा क्या, पर सत्संग का तोड़ पाट दिया। अरे बुद्धि भ्रष्ट, तुझे खुद मालूम नहीं वो बोल क्या रहा था, केवल संस्कृत बोलने से महिमा बढ़ा दी कि भाई कमाल कर दिया, सत्संग का कमाल कर दिया। तो इस प्रकार इन नकलियों की ये महिमा बनी हुई थी, समाज को पता नहीं ये बकवास क्या कर रहे हैं, और सब उनकी महिमा वाह वाह करा करते एक दूसरे तो सुनकर। अब क्या होता है कि इस प्रकार परमात्मा की एक लीला न्यारी की दाता ने सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, अपनी अमृतवाणी में, और वही वेद सदग्रंथों का ज्ञान न्यों का न्यों बोल दिया, और धर्मदास जी ने लिख कर छोड़ दिया। और आज आपके सामने दास ने वो खजाना खोल दिया। इसी प्रकार वो सर्वानंद जिसने चारों वेदों को कंठस्थ, 18 पुराणों को कंठस्थ याद कर रखा था, और ये एक दूसरे के साथ शास्त्रार्थ इसलिए करते थे कि वो फेल हो जाए मैं प्रभु हो जाऊं, मुझे घड़ी दक्षिणा हो। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से वो काफी विद्वान ब्राह्मणों के साथ उसने शास्त्रार्थ किए, यानी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की। और अपने साथ वो क्या करता था, अपने साथ बैल के ऊपर, बैल जो होता है पहले जैसे गधे के ऊपर बोरा डाल देते हैं ना, ऐसे बैल के ऊपर एक थैला बनाकर उसमें सारे ग्रंथ, चारों वेद पुराण पुराण सारे ढक के रखता था आदर से, कि कहीं भी कोई बोलेगा उसी से मैं प्रमाण दिखा दूंगा निकाल के ग्रंथ। इस दृष्टिकोण से तो उसने सबके सभी विद्वानों को, आसपास के विद्वानों को पराजित कर दिया। उसने सोचा मैं अपनी माता से, हाँ वो इतना बड़ा विद्वान था, बड़ी बोलबाला था, उधर से उसकी माता जो थी शारदा देवी, वो अपने प्रारब्ध के कर्म से दुखी थी। प्रारब्ध का दुख होता है जो किस्मत में लिख दिया जाता है। उसके कारण उसके उस दुख के निवारण के लिए, संकट निवारण के लिए उसके पुत्र ने भी सारी क्रिया कर ली, सर्वानंद जी ने। और फिर अन्य किसी ने भी झाड़ फूक के लिए, कई विद्वान ऋषि, मैं ऋषि बताया, वहां भी चले गए, गुफाओं में बड़े बड़े तपस्वियों के पास भी गई, सब ने अपनी क्रियाएं उसको बताई, पर ऑल इन वेन, सब व्यर्थ रही। अंतिम सांस गिने थी, अस्थि पंजर शेष था, यानी बहुत कमजोर हो गई थी, सारा दुखी था कर्म के मार से। एक दिन परमात्मा कबीर जी की एक शिष्या जो दुखी थी और वो सुखी हुई थी, किसी कारण से वो उनके शारदा जी के घर गई। कुशल मंगल पूछने से पता चला कि शारदा जी ने बताया कि मैं तो बहुत दिनों से दुखी हूं, सब जगह झाड़ फूक, सब जंतर मंत्र कर लिए, सब मंत्र जाप कर लिए, सब मंदिरों में, तीर्थों पर, धामों में जाके मैंने सब मन्नतें मांग ली, कोई राहत नहीं हुई। उस बहन ने कहा कि आप हमारे गुरु जी से दीक्षा ले ले, शारदा सुखी हो जाएगी। तो कहने लगी बहन मैंने कोई संत छोड़ा नहीं, यहाँ सबसे मैंने दीक्षा वगैरह लेकर देख ली, सबसे नाम भी ले लिए, उनके द्वारा बताया कि सब क्रियाक्रम भी कर लिए, पर कोई लाभ नहीं होता। उन्होंने सब ने ये बता दिया है कि ये तेरे प्रारब्ध में लिखा है। प्रारब्ध माने तेरी किस्मत में है, ये तो भोगने से ही आपने पूरा करना, भोगना ही पड़ेगा शारदा, तेरी जिंदगी के साथ खत्म होगा, तेरे जीवन के साथ अंत होगा इसका। तो उस बहन ने बताया कि मैं भी ऐसे दुखी थी, मुझे भी ऐसे बता दिया गया था, और हमारे गुरु जी के पास जब से मैं गई हूं मैं सुखी होगी, कोई दुख रहा नहीं शारदा, तो वहां से नाम ले। अब ये पता चलता है कि मैं भी ऐसा दुखी था, मुझे भी यही समस्या थी, मैं वहां से ठीक हो गया तो कुछ आशा जागी।
आशा की कोई चिंगारी किरण उसको दिखाई दी, तो बैठ गई, चारपाई पर बैठ गई। कहा, बहन कौन है तेरा गुरुजी, मुझे बताइएगा। कि यही आपकी काशी में कबीर नाम है उनका, वो परमात्मा आए हैं साथ। वो कहाँ रहते हैं बहन, मुझे पूरा पता बता। उस बहन ने बताया कि नीरू जुल्हाए के घर उनका आगमन है और ऐसे ऐसे वो वहां रहते हैं। वापस लेट गई नौकी, कहने की बहन नहीं, हम ब्राह्मण और वो एक शूद्र, हमारी तो इज्जत का नाश हो जाएगा, क्या कहेगी दुनिया मुझे। तो उस बहन ने परमात्मा का ज्ञान सुन रखा था। उस बहन ने परमात्मा की जो दीक्षित बहन थी, उसने कहा कि बहन शारदा, आप तो ब्राह्मणी हो, ब्राह्मण के घर जन्म है तेरा, कितना पवित्र पुण्य है तेरे, जो आज तू ब्राह्मण के घर जन्मी है। और तुझे ये भी मालूम होगा कि मृत्यु जन्म भी होता है। आपको ये भी मालूम होगा कि अगला जन्म कहीं भी किसी का हो सकता है। आप आज ब्राह्मण हो, कल आप शूद्र के भी जन्म ले सकती हो। अब वो मान भी रही थी, कहां ऐसा हो सकता है, पर अब नहीं बनेगी बात। वो बहन उठकर चली आई कि ठीक है बहन, तेरी समझ में आवे तो देख लिए, बात बनेगी वहीं, और पृथ्वी पर कोई ठिकाना नहीं। अब वो कुछ दिन तक ऐसी दुखी तो था ही उस पर। एक दिन कोई और एक बहन ने जाकर उसको बताया, उससे भी यही सवाल जवाब हुए। अंत में जब उस बहन ने, परमात्मा की भगत ने परमात्मा का पता बताया, तो फिर कहने लगी नहीं, वो धानक और हम ब्राह्मण, नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी पर ये गलती नहीं करूंगी। लोक लाज इतनी बाधा बना रखी है, ऐसी आगे एक छड़े गाड़ दिए काल ने कि भगवान तक पहुंचने के लिए कितनी बाधाएं पैदा करती। कुछ दिनों के बाद वो ब्राह्मण, जिसकी 2 लड़के 2 लड़की और स्वयं सारा परिवार कहर से दुखी था, परमात्मा के चरणों में आ गया था। वो ब्राह्मण गया, शारदा का दूर का नाती था, किसी काम बस वहां पहुंचा। उसने कुशल मंगल पूछी तो देखा कि शारदा अब तो बहुत दुखी हो गई, आपका तो कितना अच्छा शरीर था, कितना अब तो वो पतली दुबली होगी। तो शारदा जी ने अपना सारा दुख बताया। तो उसने पूछा कि कहीं कोई इलाज ट्रीटमेंट कराना चाहिए था कि शारदा ने कहा मैंने सब जगह करा दिया, कोई संत नहीं छोड़ा, कोई वैद्य नहीं छोड़ा। तो उसने कहा कि शारदा मेरी बात मान ले, देख मैं कितना दुखी था और मेरी ऐसी हालत थी कि मुझे रिश्तेदार भी मुझसे नफरत कराया करते, और कई स्थानों पर शारदा और वो ब्राह्मण जो भगवान का शेष हो गया था, कई स्थानों पर इकट्ठे गए थे संकट निवारण के लिए। शारदा को यह पता था कि मैं तो अकेली दुखी हूं, इसका सारा परिवार का तंग था। तो उसने कहा कि हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए, कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए। शारदा ने पूछा, हाँ बिल्कुल स्वस्थ हो गए, आपकी बेटी बेटे भी सब ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो कहां कैसे क्या हुआ कि एक महापुरुष आए हैं, उनको स्वयं परमात्मा जानो, और उनसे हमने दीक्षा ली है। उसके बाद मेरा घर भी सुखी, मैं भी सुखी, मेरा परिवार भी सुखी, और मेरे ऊपर कितना कर्जा था वो भी आज सारा ठीक हो गया। तो शारदा, और उसने कहा कि शारदा तू नाम ले हमारे गुरु जी से, कति स्वस्थ हो जाएगी। तो शारदा ने सोचा ये तो पंडित है, तो अवश्य कोई उच्च जाति का ही गुरु इसने बनाया होगा। उसने सोची बता कौन है, मुझे अभी ले चल, कौन है आपके गुरुजी। उन्होंने फिर एड्रेस बताया, दुल्हाओं वाली कॉलोनी, कबीर भगवान। उल्टी लेट गई। अब तुझे शर्म नहीं आई, तुझे लज्जा नहीं आई, ब्राह्मण होकर एक धानक का जुल्हाए का शेष बन गया। धिक्कार है तेरी, ऐसी लानत है तेरी जिंदगी को। तो वो भगत परमात्मा का कहने लगा, लानत तो तेरी जिंदगी को है। सो शारदा षडंदगरी पड़ी पड़ी बड़ी बैठी ब्राह्मणी, और कल न सूरी बनकर घूमेगी जब, तब क्या होगा तेरा। और मेरी क्या हालत थी, ब्राह्मणों ने मुझे क्या दे दिया, रोता फिरा करता, रिश्तेदार मुंह मोड़ गए थे, आज उस तुलाए ने मुझे मालो माल कर दिया। तेरी समझ में होता जी, ना भाड़ में जा।
अब वो टूट गई अंदर से, यस नहीं करया। पुण्यात्माओं, परमात्मा क्या कहते हैं, अध्यात्म मार्ग क्या कहता है, तन मन शीस ईस अपने पे पहले में चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तरण जो तोड़ बगावे। कहते लोक लाज मर्यादा क्या बताते हैं कि जैसे आप भक्ति कर रहे हो, आप यहां प्रणाम करते हो, आपने अन्य जो पूजाएं करती थी सब छोड़ दी हैं, आप दहेज नहीं लेते हो, आप कोई और बकवास नाचा कूदी नहीं करते हो, तो आपको अन्य लोग बहुत बुरा कहेंगे। अब देखो, आप तो कितने स्वच्छ हो गए, शराब आप पीते नहीं, बीड़ी तंबाकू प्रयोग करते नहीं, चोरी करते नहीं, रिश्वत लेते नहीं, और किसी को सुखी करने की चेष्टा करते हो अपने सामर्थ्य अनुसार, दुखी तो करते ही नहीं। और फिर हमें बुरा बता रहे हैं जो लोग, आपको बुरा बता रहे हैं। इस दास को भी कितना बदनाम किया था प्रारंभ में, गुंडा है, गंदा है, ये है, वो तो ये छुड़वाता है, ये करवाता है, फलाना करवाता है, वहां पर मुंडे गिरते हैं, जा करके औरतें भी गिरती है। अरे भले आदमियों, परमात्मा के लिए तो शीश भी देना पड़ जाए तो अधरंग मार जाए इंसान को, अधरंग मार जाता किसी बहन बेटी भाई भगत को, और पड़ा पड़ा से टेढ़ा मुंह कर जाए। अब कहाँ गई वो चौधर, कहाँ गई वो बकवाद, कहाँ गई वो शान, मक्खी निकल रही है और बढ़ रही है, होठ भी बंद नहीं कर सकता। तो हम भगवान से परिचित करा के इस मिट्टी को मिट्टी बताते हैं, ये मिट्टी है, और इस मिट्टी को भगवान को समर्पित कर दिया, उसी की दी हुई है, उसी के लेख लगा दो, भक्ति करो। तो कहते हैं लोक लाज ना कीजियो, निर्भय हो रही हो, और यो मन संतों दीजिए तक गोविंद पाइयो। कहते सुहान रूप संसार है, कुछ करसी नाही, और शीश मैल को देख के वो भौंक भौंक मर जाए। जैसे शीशे के सामने कुत्ता खड़ा हो जा, शीशे की जो बना रखी हो द्वार, अब उस शीशे के पर अपनी परछाई कुत्ता देख रहा है उसमें, और सामने वाले को गंदा व्यक्ति मानकर उसको भौंक रहा है, गालियां दे रहा है, उसके बाद भागता है ऐसे। कहते वो भौंक भौंक कर मर जाता है, सामने से भी उसको अपना ही स्वरूप दिखता है। यानी जो भक्तों में दोष देखता है वो कुत्ते जैसा इंसान है, और वो शीशे में अपना ही स्वरूप देख रहा है, दूसरों को जो स्वयं गंदा है वो भक्तों को भी उतना ही गंदा समझकर वो भौंक रहा है। तो परमात्मा कहते हैं भौंकने दो। इसका समाधान बताया परमात्मा ने, साकट और सवान को उल्ट जवाब नहीं दे। वो भौंकते कुत्ता तो उसको ज्यादा नहीं छेड़े और घना भौंकेगा, बोल रहे नहीं, आगे चल पड़े। इसी प्रकार को साकट रूपी प्राणी है, तो ज्यादा उसने वाद विवाद करे नहीं, चुप होकर सुन ले। परमात्मा उसने आप ठीक कर देगा, कुछ दिनों में अपने आप सेटिंग कर देगा। तो इस प्रकार वह फिर लेट गई शारदा। हक देख क्या किया इसने, ये तो कमबख्त आदमी है, चाह की बिना जलपान भी ना पूछा उस नालायक ने उस भगत को, और वो उठ कर चल पड़ा। लेकिन वह टूट गई अंदर तय कि इस आदमी को मैं खूब जानती हूं, इसकी क्या हालत थी, और अब ये बता रहा मैं बिल्कुल सुखी हो गया। तो उसके बारे में उसने अपने निकटतम और नातियों से भी पूछा, तो पता चला उसको कि सचमुच वो तो आज इतना सुखी है शायद अपनी रिश्तेदारियों में कोई नहीं होगा। अब शारदा ने सोची अब क्या करूं, अब कैसे बात बने। अब क्या हुआ, परमात्मा कहते हैं सौसल छिद्र मैं करूं अपने धन के काज। है पुण्यात्मा, इस काल ने तो इतने किले बना दिए, भगवान के बच्चों को रोक रखा, किसी को मजहब का किला बना दिया, किसी के ऊंची नीची जाति बना दी कि भगवान तक ये पहुंच ना जा, अपने जीवन नाश करके गधे बनकर घूमे यहाँ पर विरान माटी करवावे। लेकिन समर्थ भी समर्थ है, उसने तो अपने बच्चे दिखाई देते हैं, चाहे ब्राह्मण है, कोई बाल किसी जाति से है, चाहे शूद्र है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख या ईसाई, उसके अपने बच्चे हैं। ये तो हमने अपने नारे डिवीजन बना रखे हैं, उसके घर में यू डिवीजन ये नहीं है, ये बंटवारे नहीं है। तो इस किले को तोड़ने का मालिक के पास कैसे फार्मूले हैं, ये फार्मूले लाए दाता ने उस पुण्यात्मा तक पहुंचने के लिए।
कि वो देख कितनी अच्छी आत्मा थी, आज भक्ति गलत करके अपना जीवन नाश कर रही है और भूल गई भगवान को। अब क्या ने उस किसी ने प्रार्थना की, उस सार के अब शारदा ने सोचा भाई अब बात कैसे बोलूंगे, तो कति पड़ोस में आ गए। तो उसने अपने आप संकल्प एक ऐसी स्कीम बनाई, योजना कि मेरा भेद भी ना खुले, कि मैं वहां गई थी और परीक्षा भी कर लूं। तो उसने क्या किया, मुंह पे पल्ला डाल के, और परमात्मा बैठे थे, पहले ज्योति जलाते थे। एक ज्योति जलाते, जैसे हमने आपको बता रखी है खड़ी ज्योति, अमर ज्योत बोलते हैं, देसी घी की, गाय के घी की या भैंस के घी की। वही तो लैंप का काम करता था, वही हवन का काम भी करती थी। उसमें ये लाइट वगैरह नहीं थी, बिजली नहीं थी, वो जला रखी। भगवान सत्संग के लिए बिछा रखा छोटा सा आसन, उस पर विराजमान थे कबीर जी, और संगत आकर बैठ रही थी, एक तरफ भक्त एक तरफ भाई बहने। अब सभी आ रहे थे और भगवान को प्रणाम करके अब अपना स्थान ग्रहण कर रहे थे। अब वो शारदा भी आई, कई बहनों के झुंड में मिलकर, और ऊपर तो अंधेरे में किसी को पता नहीं कौन की तार, आप अपनी बैठने की चिंता हो, सत्संग स्थल पर आते ही प्रणाम करके बैठ रहे थे। जब शारदा पहुंची मालिक के पास, मुंह पर पर्दा किए किए, और परमात्मा ने कहा कि हे सर्वानंद की मां, आज दानक के पास कैसे आ गई, तेरी बेइज्जती हो जाएगी। और सिर पे हाथ रख दिया, एक हाथ सिर पे रखे हुए थे और एक वचन कह रहे थे भगवान। सिर पे हाथ रखते ही उसका जैसे टनों वजन, हजारों टन वजन शरीर से हट गया और एकदम हल्का फुल्का शरीर हो गया। और फिर मुंह पर पर्दा, कोई पड़ोसन नहीं पहचान रही थी, और उन्होंने उसका नाम बता दिया। सर्वानंद की मां शारदा कैसे आगी पंडितानी एक दानक के पास, तेरी इज्जत का नाश हो जाएगा, क्या कहेंगे तुझे ब्राह्मण लोग। वो हटा के पर्दा, अब क्योंकि आशीर्वाद से सुख हो ही गया था। परीक्षा वाले लेने गई थी मूर्ख, चरणों में गिर गई, बुरी तरह फूट फूट कर रोए, और यूं कह के भगवान में बड़ी पापड़ हूं, बड़ी नीच हूं। क्योंकि भगवान के सामने संत के पास मन खत्म हो जाता है, और मन है यू काल का एजेंट, ये ही बकवाद घटता रहता है, नो नहीं करना चाहिए, ये हो जाएगा वो होगा, तो वहां मन नहीं रहता। ये तो काल है, भगवान से दूर भाग जाता है, बाहर रह जाता है सत्संग स्थल से, और वहां तो आत्मा जाती है निर्मल होके, अधीन बनी रहती है। लेकिन कुछ स्वभाव बिगड़ा हुआ होता है, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। तो जाते ही चरणों में लेट गिरा, अपना सारा अपराध स्वीकार कर रही है। परमात्मा बोले कोई ना, बैठो, ये तो एक आपको ट्रेलर दिखाया हमने, और ऐसे कर्म तो और भी गढ़े आपके बिगड़े हुए हैं, उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। मैं मंत्र बताऊंगा, ये तो अपने कोटे से सुख दिया थे। अब और कहां ठिकाना था शारदा जी को। कहते पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले, जिन सारे सब काम। वहीं बैठ गई और परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। ओए होए, 2-2.5 घंटे सत्संग करके सबके में अला दिया। विद्वान पुरुष की मां थी और ब्राह्मण घर में जन्म था, तुरंत समझ गई। कहते बुद्धिमान को समझाने में देर नहीं लगती।
तो पुण्यात्माओं, आज आपको परमात्मा ने पहले बुद्धिमान बनाया, सबको एजुकेटेड किया अपने बच्चों को। अरे 2 मिनट में समझ गए, नई से ढूंढे कैर से निकलना हंसी खेल था। ऐसे जकड़े पड़े थे उन अपनी गलत क्रियाओं में, अपनी परंपराओं में। आज परमात्मा ने शीशा दिखा दिया कि ये है वास्तविकता, और सभी उमड़ उमड़ कर आगे। तो विद्वान को समझाना बहुत आसान है, मूर्ख को समझाते ज्ञान गांठ का जा, और कोल्हा होना उजलाते सोमन सा बनला। तो पहले तो हम कोयले थे, भगवान ने सोमन सा बनला के देख लिया, हमारा ज्ञान समझ में नहीं आया, समाधान से भगवान को उस दिन मान लिया। और जब तक ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हरदा नहीं छदावे, या देखा देखी भक्ति का वह रंग नहीं ठहरा। आपको दास ज्ञान पहले दे रहा है और समाधान साथ दे रहा है, तो ज्ञान समाधान तो होगा ही होगा। अगर ज्ञान कमजोर है तो आपको कोई भ्रमित कर देगा भगवान का, से आप दूर हो जाओगे, मालिक का हाथ उठ जाएगा, फिर आप काम नहीं करेगा वो भक्ति, आप भगवान से कोसों दूर हो जाओगे। तो इसलिए ज्ञान मालिक ने आधार बनाया है, और पूरे संसार में ये ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तभी हम एक ठिकाने टेकेंगे। उस समय फिर हमारी ये स्थिति हो जाएगी कि बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझ जाए और न ठोर। इस ज्ञान से और इस भक्ति से और इस सुखों से आपको ऐसा समय, ऐसी स्थिति आ जाएगी आपके मन की कि सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अतिरिक्त आप में कोई स्थान दिखाई नहीं देगा कि आपका सुख हो जाए। शारदा जी ने ज्ञान सुना, सृष्टि रचना सुनी, ब्राह्मण घर में जन्म था, घर जाके बात बात हम अपने बेटे से भी पूछी, बेटा भी जब तक ठीक बतावा, खा माँ ये ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। अरे भाई ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु बताई है, पढ़िए इसमें। कहा माता लिखा है, लेकिन वैसे लिख दिया, तो वैसे लिख दिया। अच्छा भाई वैसे लिख दिया, ठीक है। तो इस सब तो विद्वान पाक रहा, अरे सब वैसे लिख दिया, फिर तेरी विद्वता तू कहां से लाया बेटा, है क्यों मूर्ख बना रहा है तो उसने अपने बेटे को समझा, बेटा आप ये विद्वता छोड़ दो और सतभक्ति कर ले। बोला माता जी आपने क्या पता, हमारे पास जो ज्ञान है किसी के पास नहीं है। सुने नहीं, एक दिन उसने सोचा कि अपनी माता से मैं अपना नाम बदलवा लूं, क्योंकि मैंने आसपास के सभी विद्वान ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया, इसलिए मैं अपना नाम सर्वाजीत रखाना चाहता हूं कि मेरे नाम से सबको परिचित हो जाए। सर्वाजीत है यानी सब पर विजयी हो चुका है विद्वानों पर। मां से कहा कि मां मेरा नाम बदल दो। मां ने पूछा क्या बदल दूं, कि मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। मां ने कहा कि बेटा सर्वानंद कौन सा बेटा बुरा नाम है, ये बहुत अच्छा नाम है। कि नहीं सर्वाजीत रखो, मैंने सब विद्वानों को अपने ज्ञान में, शास्त्रार्थ में, अध्यात्म मार्ग में पराजित कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे नाम से सबको पता लग जाए कि ये कौन व्यक्ति है, मुझे अपनी आइडेंटिफाई करने की जरूरत ना पड़े, आइडेंटिटी बताने की आवश्यकता ना पड़े। उसकी मां ने कहा कि बेटा यदि तू सब विद्वानों को पराजित कर चुका है तो एक विद्वान को और पराजित कर दे, फिर अपने बेटे का नाम मैं सर्वाजीत रख दूंगी, और अन्यथा नहीं रखूंगी। तो उसने सर्वानंद ने कहा कि बताओ माता जी कौन है वो विद्वान। कि भाई परमात्मा कबीर जी, और मैं उनकी शिष्या हो चुकी हूं। पहले तो उसका माथा ठनका कि मां आपने बहुत गलत किया, लोग क्या कहेंगे मेरे को, मैं इतना विद्वान ब्राह्मण और आप एक धानक दुल्हाई से दीक्षा ले आई। उसकी मां बोली बेटा और ज्यादा मत ना कहिए उस परमात्मा के बारे में, तुम्हें ज्ञान नहीं, तू बालक है, पर मैं जो कह रही हूं अगर तने सर्वाजीत नाम दरवाना है, रखवाना है, तो उस विद्वान को पराजित कर दे, फिर मैं बेटे का नाम सर्वाजीत रख दूंगी, मेरी यह शर्त है। सर्वानंद ने सोचा वो अनपढ़ आदमी 2 मिनट में उसने हरा कर अभी आ जाता हूं। अच्छा माता जी, अभी गया अभी आया। अब वो साथ में अपना सारा रखता ही था, ताम झाम बैल के ऊपर उसमें सारे पुराण वेद सब रखता था, झरका साज बाज चल पड़ा। उसकी मां बोली बेटा और सुने एक बात, लिखवा के लाना, मैं वो नहीं मानूंगी, लिखवा के लाना।
कदे तू आके कह दे मैं आ रहा आया। अब वो जाकर गया, वहां पहुंचा जुलाहों की कॉलोनी में, और कोई ब्राह्मण आ जा, आज से 600 वर्ष पहले कितनी छुआछूत थी, और वो भी वो ब्राह्मण जिसका बोलबाला हो और जिसके पास वेद ग्रंथ तलक तलक लगा कर पूरी वेशभूषा बना रखी उसने, मूंड मांड मुड़ा कर इतनी मोटी चोटी रखवा कर, इस प्रकार की वेशभूषा का आदमी जुलाहों की कॉलोनी में प्रवेश हो गया। विद बैल के साथ सारे सदग्रंथ लिए। तो सभी देख रहे हैं जैसे गांव में हाथी आ जाता था, हम देखा करते खड़े होकर छतों पर चढ़ चढ़ के हाथी आ गया, हाथी आ गया। तो ऐसे सभी जुलाहे देख रहे थे अपनी झोंपड़ियों से निकल कर। आगे एक चौक के ऊपर जुलाहों का कुआं था, बनी में स्टार्ट में थोड़ी सी अंदर, गांव से थोड़ा सा बाहर कॉलोनी के चौक सा पड़ता था, और उसमें से परमात्मा की मुंह बोली बेटी कमाली, जो शेख तकी एक मुसलमान पीर की लड़की थी, मृत्यु होने के बाद कब्र में दबा दी गई थी, और सिकंदर लोधी कबीर जी की जो महिमा और लीला को देख करके वो उनका शेष हो चुका था, लेकिन शेख तकी उनका धार्मिक गुरु था, किसका? सिकंदर लोधी दिल्ली के राजा का। लेकिन शेख तकी नहीं मानता था, ईर्ष्या करता था परमात्मा से। उसने एक शर्त रखी थी कि मेरी मृतक लड़की को कबीर जी जीवित कर देंगे तो मैं इनको भगवान रब खुदा मान लूंगा। तो परमात्मा ने कई हजारों के सामने कब्र फुड़वा कर वह लड़की जीवित कर दी थी, जो 12-13 वर्ष की थी, कबीर परमात्मा ने। तो इस चमत्कार को देखकर हजारों की संख्या में परमात्मा के दीक्षित हुए थे, पर शेख तकी नहीं मान्या था। इसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है। राज भी तज सकते हैं, अपनी पत्नी का मोह भी छोड़कर जंगल में जा सकते हैं, लेकिन मान बढ़ाई और ईर्षा दुर्लभ तजना ये, और ये तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। मान बढ़ाई और ईर्षा जब तक अंदर से नहीं खत्म होगी, भगवान निकट नहीं आएगा। तो वो विद्वान थी उस शेख तकी में, वह लड़की जीवित कर दी। परमात्मा ने कहा, सबने कहा कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, भगवान आपने कमाल कर दिया। उस लड़की का नाम कमाली रख दिया परमात्मा ने, कमाली। कबीर साहब ने कहा कि जा अपने पिता के साथ। लड़की ने कहा कि नहीं, आज मुझे अपना ओरिजिनल फादर मिल गया, असली पिता मिल गया। ये तो नकली पिता था, मुझे मिट्टी में दबा कर चला गया था, ये मेरा पिता नहीं है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत्साई जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा दलबीर दास है जी। दलबीर जी आप कहाँ से हैं? मेरा गांव दुलेड़ा, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़। दलबीर जी आप क्या काम करते हैं? मैं CISF में सर्विस करता हूं जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब आए? सन 2000 में जुड़ा था सतगुरु रामपाल जी महाराज से। दलबीर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करते थे? मैं अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। हमारे गांव में दुर्गा का मंदिर है, वहाँ भी जाता था दोनों टाइम। और खेत में हमारे में पित्तर की वो मंडी बना रखे, वहाँ भी हम पूजते थे। सभी घरवाले पूजा करते थे। कोई भी त्योहार मनाते थे तो वहाँ सबसे पहले मतलब भोग चढ़ाते थे, तब बाद में मतलब वो करते थे। तो और भी सभी कहीं हनुमान का व्रत और ये जन्माष्टमी का जो भी है सब साधना करता था, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था। हनुमान की पूजा, कभी शेरावाड़ी की, कभी किसी की, जो जिसने बता दिया वही करता रहा, लेकिन कोई संतुष्टि जो मैं मेरी भावना मतलब इच्छा थी वो मैं सोचता था ये मेरा कोई लाभ नहीं हो रहा था।
हनुमान की पूजा, कभी शेरावाली की, कभी किसी की, जो जिसने बता दिया वही करता रहा। लेकिन कोई संतुष्टि जो मैं मेरी भावना मतलब इच्छा थी, वो मैं सोचता था ये रास्ता मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे को कोई मतलब शांति नहीं मिल रही। तो इसलिए मैं करता रहा तो लेकिन लाभ कोई मेरे को नहीं हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना, कैसे आना हुआ? मैं जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आया, सतगुरु रामपाल जी महाराज गांव दुलेड़ा में सत्संग करने गए हुए थे और सतगुरु जी ने सत्संग करते टाइम माइक की आवाज़ आ रही थी पूरे दूर तक, रात का सत्संग हो रहा था। तो मैं खेतों में था, जब मैं जैसे गरीबदास महाराज की वाणी बोली जाती है वहाँ भी मतलब ऐसी लगती है, तो मैं मेरे को वो आवाज़ सुन के ऐसा होया, मैं कहा ये ज्ञान है, ये सत्संग है, ये कहाँ पे हो रहा है, ये तो आवाज़ तो गांव की तरफ से आ रही है। तो मैं उसी टाइम रात में ही वहाँ से चला और मैं वो जगह ढूंढ लिया गांव में जिस घर में सत्संग हो रहा था। सतगुरु जी आए हुए थे, संत रामपाल जी महाराज सत्संग कर रहे थे, तो मैं आके सत्संग सुनने लग गया, बैठ गया। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज पवित्र शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान बता रहे थे। मैं अगले दिन सुबह गया और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त किया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले हुक्का पीता था और नाम उपदेश लेने के बाद मेरा हुक्का छूट गया और भी कोई जो मतलब विकार करता था सब छूट गए। करता था सर्विस लगने से पहले, तो खेती में जो भी जहाँ भी मतलब मेहनत करके होता था उसमें सबसे अलग ही मेरा मेहनत का फल थे वो दिखाई देता था। ये मतलब सतगुरु रामपाल जी महाराज का शिष्य हैं। सभी बोलते थे फिर भी सबसे अलग ही रहती है। और उसके बाद मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद सर्विस के लिए बहुत ट्राई किया, बहुत किया। लास्ट में मेरिट लिस्ट में छटता था, तो गुरुजियों से एक बार प्रार्थना लगाई थी, तो गुरुजियों ने बोला बेटा जो नहीं होया वो तेरे लिए अच्छा है। तो उसके बाद मैं पूछा नहीं गुरुजियों से, मैं सोच लिया जो मालिक का आदेश है, जो परमात्मा ने बोल दिया वो मेरे लिए अच्छा है। तो मैं लास्ट मेरा चांस था, एज मेरी पार हो रही थी, 2 महीने बचे थे, तो CISF की भर्ती निकली, ओपन भर्ती थी। मैं भर्ती में गया तो मेरे को सब कुछ अजीब सा लग रहा है। हर एक मैं किसी को जानता नहीं था, सभी मेरे से ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे ये मेरे को पहले से ही जानते हैं। इतने प्यार से बोलते थे। इंस्पेक्टर और DC लास्ट तक मेरा नाम तक नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने हर इवेंट पे मेरे साथ थे। ऐसे बोलते हाँ भाई पहलवान ये कर देगा, हो जाएगा। फिजिकल मेरा अच्छा हो गया और टेस्ट हो गया। टेस्ट होने के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू हो रहा था जब कमांडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछे, वो तो मैं बताया जैसा भी मेरे से आया। और DC के पास गया, जब DC ने बोला बैठ पहलवान कुर्सी पे बैठ जा, तो मैं बोला नहीं जी ये हमारे लिए नहीं है। बोला नहीं बैठ। तो उसने 3 बार बोला तो मैं बैठ गया कुर्सी पे। तो उसने खाली और कुछ नहीं पूछा मेरे से, एक ही बात पूछा, बेटा नौकरी कर लेगा? मैं बोला सर नौकरी मिलेगी तो करेंगे, नौकरी के लिए तो मैं आया हूँ। तो बोला ठीक है, और क्या करता है अभी? मैं कहा खेती बाड़ी करता हूँ। बोला मतलब खेती बाड़ी कर, वो शादी कर लिया? मैं कहा हाँ शादी भी हो गया जी। तो बोला पहलवानी क्यों छोड़ा तूने? माँ जी घर की सिचुएशन ऐसी थी और खेती बाड़ी कर रहा हूँ अब तो मैं कई साल से, और नौकरी मिली नहीं इसलिए मैं पहलवानी छोड़ दिया। तो बोला ठीक है जाके बैठ जा लाइन में। मतलब मैं वहाँ उठ के अपना बैठ गया वहाँ पे। तो मेरा 2 महीने के बाद मेडिकल लेटर आ गया और मेरे को मतलब मेडिकल में भी पास होया। जब मेडिकल कराने जा रहा था तो वो कमांडेंट लाइन में बैठा था। कमांडेंट ने मेरे को कमर में हाथ मार के बोला हाँ पहलवान ठीक है? मैं कहा हाँ सर ठीक हूँ। बोला मेडिकल हो गया? मैं कहा नहीं सर अभी नंबर नहीं आया है। बोला चिंता मत करना सब ठीक हो जाएगा। तो परमात्मा की ऐसी रजा हुई, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं किसी को जानता नहीं, कुछ नहीं, तो मेरे को सभी नाम भी नहीं पूछ रहे मेरा, पहलवान करके। और मेरा मतलब मेडिकल में संत रामपाल जी महाराज की कृपा ऐसी हुई, मतलब अगले दिन परमात्मा ने ऐसा किया, साथ के साथ ज्वाइनिंग लेटर दे दिया और बोला इतने तारीख को वहाँ हैदराबाद रिपोर्ट करना है। तो उसके बाद परमात्मा की ऐसी रजा हुई, जब मैं ये 9 साल नौकरी होगी मेरी, तब मैं ये
विदेश के लिए मतलब यूएन मिशन हैती वहाँ नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, वहाँ के लिए हमारी CSF जाती है 140 आदमी एक साल 2008 से शुरू हुआ और 2018 तक गए हैं। तो मैं 2-3 बार कोशिश किया और हमारा जो मैं फायर में हूँ तो मैं फायर के उससे हमारी 2 ही वैकेंसी थी, तो 2 वैकेंसी में मैं सोचा भी था कि हमारा कहाँ नंबर आएगा, तो बाकी सब GD के थे। तो उसमें मैं ट्राई किया, मगर चलो परमात्मा का नाम लेके फार्म तो भर ही देता हूँ। उसमें शर्त कर रखी थी 5 साल सर्विस कंप्लीट और रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और ACR वेरी गुड से नीचे नहीं होना चाहिए। तो मेरा सब शर्त ठीक था, वो मैं भर दिया, फार्म आ गया, मेरा टेस्ट के लिए डेट आ गया। टेस्ट 2 बार दिया, 2 बार देने के बाद मेरा नंबर तो नहीं आया फिर, लेकिन मैं सोच लिया अब मैं नहीं भरूंगा फार्म। तो तीसरी बार मैं टेस्ट दे के आ गया और मेरे को उम्मीद भी नहीं था, मैं सोचा भी नहीं था, लेकिन मैं ये सोच लिया था अब मैं टेस्ट नहीं दूंगा। तो परमात्मा की ऐसी दया हुई, मेरे को एक सब इंस्पेक्टर ने मेरे को फ़ोन करके, मैं तो ड्यूटी में था, तो बताया, बोला दलबीर, बोला तेरा उसमें हैती में नंबर पड़ गया। मैं बोला सच में सर? बोला हाँ। बोला अरे तेरे को पता नहीं? मैं बोला मैं तो मेरे को मालूम नहीं अभी कब लिस्ट निकला है। तो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे को ऐसे चमत्कार दिखाए, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। जो मैं ऐसा ही पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं हूँ, मैं मैट्रिक पास से भर्ती हुआ था और बाद में +2 किया था, और मैं एक मैट्रिक पास के उस थे, और परमात्मा ने, मैं खेती बाड़ी करने वाला, और मेरे को ये दिखा दिया बेटा तू चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूँ। तो ऐसे ऐसे मेरे साथ अनहोनी हुई है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसे चमत्कार दिखाए, सभी मेरे से यूनिट में भी पूछ रहे हैं अब तेरी कोई खास जुगाड़ था, तेरा कोई पक्का मतलब जुगाड़ था इसलिए तेरा होया है कि किसका कैसे क्या किया तने? मैं बोला मेरा परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं, वो मालिक हैं, वो मतलब ऐसे जो चाहे सो कर सकते हैं। परमात्मा मैं सोच भी नहीं सकता, ऐसे मेरे को दिखाया परमात्मा ने। तो फिर सभी बोल गए भाई ऐसा तो मानना पड़ेगा, अब तो हम तो ऐसे मतलब अब तक तो ऐसे ही मान रहे थे तेरे गुरुजी को, लेकिन वाकई में तेरे गुरुजी जब हम तेरा ऐसे इसमें हो गया, अच्छे से अच्छे जो यूनिट से 10-12 लड़के गए थे उनका किसी का नहीं हुआ। और वैसे वहाँ तो 4-5 दिन चला था वो टेस्ट, उसमें पता नहीं कितने हज़ारों में लड़के आ रहे थे। तो उसमें हमारी 2 वैकेंसी में, और मेरा परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने उसमें भी नंबर गिरा। और 2017 में मैं मार्च में गया और अप्रैल 2018 में वापस आया। 1 साल में विदेश के लिए भी मेरा परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से वो भी मैं ड्यूटी करके आया बाहर। एक बार मैं कर्नाटक में पोस्टिंग थी मेरी, और मेरी कमर में इतना पेन हो रहा था, मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और मैं 1-2 बार दवाई ले लिया, लेकिन उससे थोड़ा आराम हो रहा है, अगले दिन फिर वैसे ही दर्द हो रहा है। तो मैं हॉस्पिटल गया, जाने के बाद उन्होंने बोला आपको MRI कराना पड़ेगा, अब तब देखेंगे। तो उन्होंने बोला आज ही करा के ले आओ, कल डॉक्टर आ रहा है बेंगलोर से, वो देख लेगा आपकी रिपोर्ट। तो मैं MRI करा के आया, शाम तक उनको रिपोर्ट ला के वापस डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा पक्का, और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी करा ले, नहीं तो इसमें आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो मैं बोला सर वैसे नहीं हो सकता? बोला नहीं वैसे नहीं होगा। बोला आपकी अगर इच्छा है तो कल बड़ा डॉक्टर आ रहे हैं 2, एक बेंगलोर से आ रहा है, एक हैदराबाद से आ रहा है, उनको दिखा ले, अगर वो बोल देंगे वैसे मेडिसिन लेने से हो जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें मैं अगले दिन टोकन लेके, नंबर आया मेरा 2 बजे, और सुबह मैं 9 बजे लाइन में लग गया था। तो उन्होंने देखा मेरा, जाते ही नाम पुकारा, बोला दलबीर, आप दलबीर? मगर हाँ सर दलबीर मेरा नाम है। बोला आपका तो बहुत मतलब क्रिटिकली केस है, इसमें ऑपरेशन के बगैर आप ठीक नहीं हो सकते। मैं बोला सर ऑपरेशन तो, कमर का ऑपरेशन बहुत ख़तरनाक है, मैं कैसे क्या करूँगा, मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी कैसे चलाऊँगा? तो बोला ये तो कुछ नहीं, अब तो करा ले, नहीं तो जितना लेट होगा तेरे को मतलब पैरालिसिस होगा पक्का, तेरी रीढ़ की हड्डी में 1.5 इंच का गैप है। तो आपकी रिपोर्ट बता रही, हम नहीं बता रहे। तो मैं बोला सर ठीक है, मैं कहा कैसे, कितना क्या खर्चा आएगा इसमें? बोला 1 लाख रुपया खर्चा आएगा। और बोला आप क्या करते हो? मैं बोला मैं CI सब में जॉब मतलब सर्विस करता हूँ। बोले ठीक है, आपका 0 बैलेंस, मतलब खर्चा कोई नहीं होगा, वो CSF की तरफ से, प्लांट की तरफ से होगा।
ठीक है सर। तो मैं वो बोला हम आपको वहाँ बेड खाली हो जाएगा तब आपको फ़ोन करेंगे, मेरा फ़ोन नंबर लेंगे। तो 1-1.5 महीने के बाद उन्होंने फ़ोन किया। तो उससे पहले मैं बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी महाराज से सोच लिया मैं ऐसे ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। तो परमात्मा के अरदास लगाई। तो मेरा जैसे अगले दिन मैं पूछा, मतलब अरदास लगाने के बाद भक्तों ने बताया कि कल पता कर लेना। तो मैं अगले दिन फ़ोन करके पूछा वहीं से ड्यूटी से, तो भक्तों ने बताया बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी महाराज का आदेश है कि बेटा परमात्मा दया करेंगे और सब ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं कराना। तो जैसे मेरे साथ इतना मेरा बुरा हाल हो रहा था कि मैं एक बैठ के खड़ा होने में भी मेरे को दिक्कत हो रही थी। रात में पैर सीधे नहीं होते थे मेरा। और मैं जैसे सुबह ए शिफ्ट जाते टाइम मेरे को जैसे फ्रेश होने के लिए बैठता था लैट्रिन, तो मैं दीवार पकड़ के खड़ा होता था, इतना मेरे को था। तो जैसे अरदास लगाई परमात्मा बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी महाराज ने मेरी ऐसी पुकार सुनी। तो अगले दिन मैं सुबह जैसे उठा मतलब फ्रेश होके, तो मैं एकदम झटके से उठा। तो मैं सोचा कहीं मेरे साथ कोई वैसा तो नहीं हो रहा है। तो मैं फिर दोबारा बैठा, फिर उठा, फिर दूसरी बार बैठा, तीसरी बार फिर उठा। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे ये दर्द कभी था ही नहीं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे साथ ऐसी दया करी। जो सत्य ज्ञान था, अमृत ज्ञान था, पवित्र शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान था, उसमें मैं 3 सत्संग सुने। मैं भी इस तरह नीच आत्मा था। मैं फर्स्ट बार सेकंड बार तो मतलब ऐसे ही सुन के वापस उठ के आ गया। और तीसरी बार बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी महाराज की कृपा हुई और जब मैंने उपदेश लिया और मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए। छोटे मोटे तो लाभ इतने हुए हैं कि हम मतलब क्या बताएं। परमात्मा ने हर कदम पे मेरे साथ इतने चमत्कार दिखाए हैं। मेरे शरीर में कोई भी हरकत होती, कोई भी बीमारी आती, बुखार आ गया या छोटा मोटा कुछ हो गया, तो मैं एक बार बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी महाराज को नाम लेते ही मतलब याद करते ही मैं तुरंत मैं ठीक हो जाता था। और ऐसे मालिक ने मेरे को ऊपर इतनी रजा की है, पर बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी महाराज ने इतनी रजा की है, मालिक ने मतलब मेरा का जीवन सफल हो गया। कि बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे को समझो इस मनुष्य जन्म का मतलब असली जो लाभ मिलना था वो मालिक बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के बाद मिला। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज को और ये मानव जाति में जो भी जीव हैं इनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस मनुष्य शरीर में आके और इस परमात्मा का ज्ञान, एक मनुष्य शरीर का मिलना और इस भक्ति मार्ग मिलना, तो ये परमात्मा कभी कभी रजा होती है कि भगवान आए हुए हैं, बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा आए हुए हैं और इनका ज्ञान सुनो और इनका सत्संग सुनो और पुस्तक पढ़ के कैसे भी इस अनमोल जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। ये समय फिर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा आना और मनुष्य शरीर का मिलना ये मालिक की कोई पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, मालिक ही दया करते हैं। और परमात्मा में जो भी इस मानव जाति में हैं, बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी महाराज की सत्संग सुन के ज्ञान समझ के कैसे भी इस मालिक की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। ये नहीं तो मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवाने से ऐसे ही पशु की तरह जी के जाना पड़ेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए जैसे हमारे टीवी चैनल हैं और सभी टीवी चैनलों पर नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें सभी जगह के हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट के नंबर हैं जहाँ भी हमारा नामदान सेंटर है। और वहाँ से मतलब उनको फ़ोन नंबर लेके और फ़ोन से संपर्क करके जहाँ भी जिस जगह नज़दीक पड़ता है उसी डिस्ट्रिक्ट में जाके उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9729277503 9996904503। हमारी वेबसाइट है www.jagat